बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मेथी की सब्ज़ी। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें बारीक कटा हुआ 4 से 5 अदद लहसुन है, इसको आपने बारीक काट लेना है। और टमाटर हैं 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए, हल्दी है आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच है, और कलौंजी है, इसमें हरी मिर्चें हैं 3-4 कटी हुई, और नमक है हस्ब जायका। आलू हैं ये, और ये पत्तों वाली मेथी है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रखी है। सबसे पहले आपने पतीले में ऑयल डाला, सालन के लिए जितना ऑयल आपको रिक्वायर्ड है आधी प्याली के करीब। लहसुन डाल दिया कटा हुआ, इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी, कलौंजी डाल दी साथ में इसके। अच्छा, इसको हमने हल्का सा चलाया। चलाने के बाद इसमें आपने टमाटर डाल दिए कटे हुए बारीक। टमाटरों को अच्छे से हमने भून लिया, ये टमाटर गलने लग जाएंगे। अच्छा, ये सब्ज़ी में आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये अपने पानी में गलेगी। उसके बाद हमने ये धुली हुई मेथी इसके अंदर ऐड कर दी है। मेथी में रेत होती है तो इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसको हमने मेथी डालने के बाद हल्का सा चलाया। इसमें बस हमें टमाटरों के गलने तक ही हमें इसको बस पकाना होता है। इसके बाद ये देखिए टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी मसाले अपने डालेंगे। तो ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मेथी आलू में डालने से बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसके बाद हमने पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी डाल दी है इसके अंदर, और ये बाकी सारे मसाले जो हमारे थे वो हमने इसमें 1 बाय 1 ऐड कर दिए हैं। इसके बाद नमक आपने हस्ब जायका डालना है, आधी चम्मच। नमक हमेशा कम डाला करें, बाद में भी ऐड हो सकता है नमक का, ये है अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला होता है सालन में, तो कम हो जाए भले लेकिन वो ज़्यादा ना हो। इसके बाद हमने ये कटे हुए आलू अपने धो के रखे हुए थे, इसको हमने डाल दिए इसमें, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देनी है। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये स्टीम में अपने ही पानी में ये गल के तैयार हो जाएंगे। और अभी से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मेथी की वजह से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके साथ 2 किस्म की चटनियाँ बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि तरकारी दाल चावल के साथ ये सब्जियाँ बहुत चटनी अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने लिया है घी 1 प्याली, लहसुन 1 कटोरी, और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें और लेमन है, ये देखें। इसके बाद मैंने चॉपर में सारा लहसुन एक साथ पीस लिया है। ये चॉपर में आपने चलाना है। ये कुटी हुई सी चटनी होती है, बिल्कुल लिक्विड में नहीं होती, ये बिल्कुल ड्राई सी होती है। तो ये आधा लहसुन मैंने इसमें एक कटोरी में अलग से निकाल लिया है, और आधा लहसुन मैंने चॉपर में ही रहने दिया है। इसके बाद इस आधे लहसुन में मैंने हरा धनिया कटा हुआ और ये 2-3 हरी मिर्चें इसके साथ ऐड कर दी हैं। तो ये एक साथ हम 2 तरह की चटनियाँ बना लेंगे इतनी देर में, जब हमारे आलू तैयार होंगे। इसके बाद इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है, 1 चुटकी के करीब नमक डाल दें आप चटनी में। इसके बाद इसको चला लें, बग़ैर पानी डाले आपने ये बनानी है चटनी। उसके बाद ये सारी चटनी आपने इसमें निकालने के बाद इसमें आपने आधा लेमन का जूस डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये सारी चटनी हमारी कितनी अच्छी सी, सारे कलर नज़र आ रहे हैं इसमें, और ये थोड़ी साबित सी भी है। इसके बाद इसमें आपने आधा लेमन का जूस डाल देना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी फ़ायदेमंद और जायके वाली ये चटनी होती है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने किचन में। अच्छा, ये एक चटनी हमारी ये हरी कलर की चटनी तैयार हो गई है, जो सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की है। इसके बाद ये हम जो दूसरी चटनी है रेड वाली, उसके लिए मैंने ये घी गरम कर लिया है फ्राई पैन में। देखें, अब ये जो लहसुन मेरा आधा बचा हुआ था, इसके अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल दी हैं, तकरीबन 2-3 स्पून के करीब। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करके रख लेना है। इसके बाद इसमें आपने नमक ऐड करना है, जितना अमूमन चटनी में डाला जाता है 2-3 चुटकी के करीब आप इसमें नमक ऐड कर लें। नमक का मैं आपको फिर यही बोल रही हूँ कि कम ही रखा करें, अगर कम लगे तो आप दोबारा ऐड कर सकती हैं इसमें। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से हमने लहसुन और लाल मिर्ची पिसी हुई इसको मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें बिल्कुल गरम सा घी आपने ऊपर से ऐड करना है। देखें, ये कितना गरम घी है कि ये फ़ौरन इसमें ये खुशबू से आने लगेगी, लाल मिर्चें इसमें फ़ौरन से पक जाएंगी। आप इसको आपने अच्छी तरह से इस घी के अंदर मिक्स कर देना है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि घी कम है तो आपने थोड़ा सा घी और ऊपर से ऐड कर लेना है। लेकिन ये देखिए इस टाइप का इसका कलर आ जाएगा, और ये बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर, बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका।
इसको आप रोटी से भी खाएं, इसको बेसन की रोटी से खाएं, आलू के पराठों से खाएं, दाल चावल के साथ खाएं। मैंने तरकारी के साथ दाल चावल और ये चटनियाँ बनाई थी तो आपके साथ शेयर कर लिए हैं दोनों चटनियाँ। देखें कितना कलर इसका अच्छा आ गया है। एक ये ग्रीन कलर की चटनी है और एक ये रेड कलर की लहसुन मिर्चों की चटनी है। तो ये दोनों चटनियाँ बहुत टेस्टी होती हैं। इतनी देर में हमारे आलू तैयार हो गए हैं। आलू मेथी देखें कितनी अच्छी स्टीम में ही बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो ये देखें बिल्कुल ये गल गए। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। इसके साथ आप रोटी से खाएं, दाल चावल से खाएं, जिस तरह आपको पसंद है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।